तो ठोस जो है दो प्रकार का होता है। एक क्रिस्टलीय ठोस, सॉलिड दो तरीके का होगा। एक होगा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय और दूसरा होगा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्या अंतर है दोनों में, थोड़ा देखा जाए। इसको इंग्लिश में कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस, PHOUS, एमॉर्फस सॉलिड। इसको कहेंगे क्रिस्टलाइन, CRYSTALLINE, क्रिस्टलाइन सॉलिड, SOLID, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। इसको जानने से पहले थोड़ा एक चीज और जान लें, एंट्रोपी क्या होता है, क्योंकि एंट्रोपी के आधार पर देखा जाए, एंट्रोपी समझ लिया जाए, ENTROPY, एंट्रोपी, इसका संकेत क्या है, यस। ठीक, एंट्रोपी क्या है, तो रैंडमनेस ऑफ द प्रोसेस या डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रोसेस या डिसऑर्डर ऑफ द प्रोसेस, अव्यवस्था, प्रक्रम की अव्यवस्था, प्रक्रम की अव्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, एंट्रोपी। जैसे सभी अगर एक क्रम में है तो हम कहेंगे एंट्रोपी कम है, अगर क्रम में ना हो, अव्यवस्थित हो, तो एंट्रोपी उसकी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। मान लीजिए जैसे हमने दे दिया Na प्लस Cl माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक निश्चित व्यवस्था क्रम बन रही है, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव के बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव के बाद निगेटिव। तो यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर है, इनके पास एक व्यवस्था क्रम है, तो इसकी एंट्रोपी कम होगी। अगर इसी को हम उल्टा सीधा लिख दें, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, अव्यवस्थित कर दिया जाए तो क्या हो गया, इसकी एंट्रोपी बढ़ गई। जैसे ठोस के अणु पास पास होते हैं, उनकी एंट्रोपी कम होती है, एक ऑर्डर होता है, एक निश्चित व्यवस्था होता है उसमें। द्रव की बात करें तो द्रव में क्या है, उसके अणु इधर उधर घूमते रहते हैं, इनमें कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं रहता है, तो इसकी एंट्रोपी कुछ और अधिक होगी। अब गैस में आए तो गैस के अणुओं के बीच कोई व्यवस्था क्रम नहीं होता है, इसलिए गैस के अणुओं की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी। अर्थात सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, और लिक्विड से गैस जाते हैं तो एंट्रोपी और बढ़ जाती है। मान लो सॉलिड की एंट्रोपी S1 है, लिक्विड की एंट्रोपी S2 है और गैस की एंट्रोपी S3 है, तो सॉलिड से कहीं अधिक एंट्रोपी यानी S2 के मान ज़्यादा होगा, और S2 से अधिक मान किसका होगा, S3 का। तो एंट्रोपी है क्या, डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रोसेस या रैंडमनेस ऑफ द प्रोसेस या डिसऑर्डर ऑफ द प्रोसेस, अव्यवस्था, प्रक्रम की अव्यवस्था है, क्या है, एंट्रोपी है। अब जरा हम आते हैं ठोस में। ठोस जो हमारा है, क्रिस्टलीय ठोस की बात करें और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी सॉलिड दो प्रकार के हमारे हो गए, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें जो है परमाणु या आयन जो होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था क्रम में होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु या आयन क्या होंगे, निश्चित व्यवस्था क्रम, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यह प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यह माइनस है तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यह प्लस है तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ एक निश्चित व्यवस्था क्रम है, ठीक। अब यही अव्यवस्थित हो जाए, यानी एट रैंडम, डिसऑर्डर्ड, अगर एट रैंडम है, यह भी ठोस है लेकिन कोई निश्चित व्यवस्था क्रम
नहीं है, जैसे ग्लास, कांच में, रबर में, ठीक। तो जब कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं रहेगा तो उसे कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस दो प्रकार का होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु एक निश्चित व्यवस्था क्रम में होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणु का कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता है, ठीक। अगली चीज देखें, जब यहां व्यवस्था क्रम निश्चित है तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? इसकी एंट्रोपी कम होती है और इसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या है? परमाणुओं का एक निश्चित व्यवस्था क्रम होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं का कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता है। जैसे NaCl अगर हम लें, NaCl उदाहरण लिया जाए तो ये हो गया Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Cl अब प्लस है तो इसके नीचे माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, फिर यहाँ माइनस है तो क्या होगा? प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, यानी एक निश्चित व्यवस्था क्रम बना हुआ है। क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं का एक निश्चित व्यवस्था क्रम होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणु या आयनों का कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता है। यह भी ठोस है और यह भी ठोस है। इसका उदाहरण हो गया कांच। कांच में क्या है? परमाणुओं का कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता है, ठीक। अगली चीज देखें क्या अंतर है। इसकी एंट्रोपी की बात करें तो यहाँ निश्चित व्यवस्था क्रम है तो एंट्रोपी इसकी क्या होगी? इसकी एंट्रोपी होगी कम और इसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा। यानी अक्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी अधिक होगी और क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी कम होगी, ठीक। अगली चीज, इसके गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा? शार्प होगा और इसका गलनांक क्वथनांक शार्प नहीं होगा। अर्थात एक निश्चित गलनांक होगा किसका? क्रिस्टलीय ठोस का, और इसका निश्चित गलनांक नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो इसका गलनांक अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो पूरा का पूरा मटेरियल 60 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में आ जाएगा। इसमें देखा जाए अगर इसका मान लो गलनांक अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो पूरा का पूरा मटेरियल 60 पर द्रव में नहीं आएगा। 60 से हो सकता है 65 तक, या हो सकता है 55 तक, 55 से 65 तक यह जो है द्रव अवस्था में आता रहेगा। बात समझा रहा है? यानी इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता, एक परास होता है। जैसे देखे होगे, घी को ले लो तो घी को अगर तुम कढ़ाई में पिघलाते हो तो क्या होता है? पूरा मटेरियल एक साथ नहीं पिघलता है, धीरे धीरे पिघलता जाता है, पिघलता जाता है। तो वह स्थिति किसकी है? अक्रिस्टलीय ठोस की। इसका गलनांक क्वथनांक शार्प नहीं होता है, इसका गलनांक क्या होता है? शार्प, निश्चित होता है, ठीक। यानी ठोस में अगर देखा जाए तो ठोस दो प्रकार का हुआ है, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं का निश्चित व्यवस्था क्रम होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं का कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता है, ठीक। अगली चीज, जैसे इसका उदाहरण हो गया NaCl, इसका उदाहरण हो गया कांच। इसकी एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रोसेस या रैंडमनेस ऑफ द प्रोसेस या डिसऑर्डर ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रक्रम का अव्यवस्था ही क्या है? एंट्रोपी। तो यहाँ एंट्रोपी कम है क्योंकि परमाणु व्यवस्थित है, और यहाँ एंट्रोपी क्या है? ज्यादा है, ठीक। अगली चीज देखें, इसका गलनांक क्या होगा? निश्चित होगा। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, शार्प नहीं होता है, ठीक। अगली चीज देखें, एक अंतर और, यहाँ जो है यह अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? एनिसोट्रॉपिक होता है, विषम दैशिक। विषम दैशिक या क्या होता है? विषम दैशिक होता है, विषम दैशिक। और ये क्या होता है? समदैशिक, समदैशिक। अब अगला बात आ रहा है कि समदैशिक क्या है और विषमदैशिक क्या है। विषमदैशिक का मतलब हुआ दिशा बदलें और गुण में परिवर्तन हो जाए तो उसे कहेंगे विषम दैशिक। जैसे देखो, इसमें अगर हम इधर से अगर आए, ऐसे चलें तो देखो क्या हो रहा है? प्लस माइनस, एक क्रम दिख रहा है, ठीक।
अगर यही हम दिशा बदल दें, इस दिशा से आए, देखो यह दिशा, इस दिशा से चले तो सभी माइनस वाले एक तरफ हो गए, सभी प्लस वाले एक तरफ हो गए, यानी प्रॉपर्टी क्या हो गई, बदल गई। दिशा के परिवर्तन पर प्रॉपर्टी बदल गई यानी परिवर्तित हो गई, तो उसे क्या कहेंगे, विषमदैशिक। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, विषमदैशिक होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है। अब इस पर आ जाए, यह क्या है, समदैशिक। इधर से चलोगे तो भी अंड का बंड सब परमाणु दिखाई देंगे, कोई व्यवस्था नहीं। इधर से चलो तो भी परमाणुओं का कोई व्यवस्था क्रम नहीं, इधर से चलो तो भी कोई व्यवस्था क्रम नहीं, अर्थात इसमें प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, यानी यह क्या है, समदैशिक। जैसे उदाहरण लें, हम अपवर्तनांक की बात करें, ठीक, तो इधर से चलोगे, या घनत्व की बात करें, सबसे छोटा एग्जाम्पल, डेंसिटी की बात करें या अपवर्तनांक की बात करें, तो इधर से चलने पर अपवर्तनांक वही होगा, इधर से चले तो भी अपवर्तनांक वही मिलेगा, इधर से चले तो भी अपवर्तनांक वही मिलेगा। यानी यहाँ जो है इसका यह प्रॉपर्टी बदल नहीं रहा है। लेकिन अगर इधर से चले तो अपवर्तनांक कुछ मिलेगा, इधर से चले तो अपवर्तनांक कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यह क्या है, विषमदैशिक होता है, एनिसोट्रॉपिक, अर्थात दिशा बदलने पर यदि गुण बदल जाए, जैसे हम बात करें अपवर्तनांक की, तो दिशा चेंज करने पर यह चेंज हो जा रहा है, तो इस प्रभाव को कहा जाएगा विषमदैशिक। और अगर दिशा बदलने के बाद भी कोई परिवर्तन न हो तो उसे कहेंगे समदैशिक। यानी हम मोटा मोटी क्या जाने कि सॉलिड क्या है, तो सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड दो प्रकार का है, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं का निश्चित व्यवस्था क्रम होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं का कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता है। अगली चीज, इसकी एंट्रोपी कम होती है, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक शार्प होता है, इसका गलनांक क्वथनांक शार्प नहीं होता है। अगली चीज देखें, यह विषमदैशिक होता है और यह क्या होता है, समदैशिक, अर्थात दिशा बदलने पर गुण में परिवर्तन हो जाए तो उसे विषमदैशिक कहेंगे, और दिशा बदलने पर गुण में परिवर्तन न हो तो उसे समदैशिक कहेंगे। एक चीज और, ये जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है, इसे कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, या SUPR, सुपर कोल्ड, COLLED, कोल्ड लिक्विड, LIQUID। सुपर कोल्ड लिक्विड क्या है, सुपर यानी अति शीतित द्रव, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, अति शीतित द्रव है। मतलब किसी लिक्विड को ले तो लिक्विड में परमाणुओं का कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता है। जैसे कोई द्रव तुमने लिया तो द्रव में परमाणुओं का कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं है, अव्यवस्थित हैं। इसे धीरे धीरे कूल करोगे तो सभी परमाणु अपने जगह पर बैठने लगेंगे। ठीक, यहाँ जो है एकाएक अगर कूल कर दो तो परमाणुओं को व्यवस्थित होने का मौका नहीं मिलेगा, जो जहाँ था वो वहीं होए। ठीक, तो कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं आएगा, तो हमें इस प्रकार का ठोस प्राप्त होगा। जैसे